हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं रुबैया छंद। इसके पहले भी हमने छंद की काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी डाल दी हैं। अलंकार की वीडियोस भी चैनल पर डाल दी गई हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस चेकआउट नहीं की तो आप चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आज हम करने जा रहे हैं रुबैया छंद। सबसे पहले रुबैया छंद की परिभाषा जान लेना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो रुबाई उर्दू या फ़ारसी का एक छंद शैली है। शैली का यहाँ पे क्या मतलब है कि लिखने के ढंग को बोल सकते हैं या फिर लिखने का जो तरीका है वो होती है शैली। और जो रुबैया छंद है इसमें ये आगे हम आपको इसके उदाहरण में बताएंगे कि कैसे जो इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति है उनका तुक मिलता है, मगर जो तीसरी पंक्ति है वो अलग होती है। जो पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति है इनके तुक मिल जाते हैं, लेकिन जो तीसरी पंक्ति होती है वो अलग होती है, स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पे उदाहरण में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहली उदाहरण है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रही होंगी कि यहाँ पे जो पहली पंक्ति है, दूसरी है और चौथी है, तीनों में ही जो मात्रा है, लास्ट में जो मात्रा है वो सेम है। लेकिन अगर हम तीसरी पंक्ति की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति की जो पंक्ति का जो तुक है वो मिलेगा, लेकिन जो तीसरी पंक्ति है वो अलग होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तीनों में ही बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जो तीसरी पंक्ति है वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा नहीं है। या तो ये होगा कि कोई मात्रा सेम होगी पहली, दूसरी और चौथी में, या फिर कोई जो हम बोल देते हैं, जैसे यहाँ पे खड़ी है तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ शब्द होता है, यहाँ पे भी तो ऐसे भी हो सकता था। जैसे दूसरी अब हम ले लेते हैं उदाहरण, जिसमें है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के हैं बांधती चमकती राखी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली में पुतली है, दूसरी में हल्की है, चौथी में राखी है, लेकिन तीसरे में लच्छे शब्द है जो लास्ट वाला है। तो पहली, दूसरी और चौथी में तीनों में ही बड़ी ई की मात्रा है, तो तीसरी जो पंक्ति है वो अलग से है, उसका तुक नहीं मिलता पहली, दूसरी और चौथी के साथ। तो इसी तरह से आप इस रुबैया छंद की पहचान कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में इसकी उदाहरण दी जाती है और बोला जाता है कि आपको इसमें से रुबैया छंद की पहचान करनी है या फिर रुबैया छंद इनमें से कौन सा है, तो आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि ये कौन सा छंद है। अगर तो रुबैया छंद होगा तो वहाँ पे या तो मात्रा सेम होगी या फिर कोई अक्षर सेम होगा, है ना। तो पहली, दूसरी और चौथी में तीसरी जो पंक्ति है वो अलग होगी। और इसी के साथ ही जैसे इसकी उदाहरण भी इसी से याद करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे जो उदाहरण इसकी परिभाषा में है वही इसकी उदाहरण में है, और आप इसकी एक उदाहरण याद कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और इसकी परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी अगर आप इसकी एक उदाहरण याद कर लेते हैं तो इसके पहले भी हमने काफ़ी सारी छंद की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, दोहा छंद, सुवैया छंद, चौपाई छंद, कवित्त छंद। तो काफ़ी सारे छंद की वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप चैनल पे जाकर चेकआउट कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ।